वर्ष का 29वां इतवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्याएं 8 से 13। जब तक मूसा हाथ ऊपर उठाए रखता था तब तक इस्राएली प्रबल बने रहते थे। अमालेकी लोगों ने आकर रेफीदीम में इस्राएलियों पर आक्रमण किया। मूसा ने योशुआ से कहा, अपने लिए आदमियों को चुन लो और कल सुबह अमालेकियों से युद्ध करने जाओ। मैं हाथ में ईश्वर का डंडा लिए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा के आदेश के अनुसार यहोशुआ अमालेकियों से युद्ध करने निकला और मूसा, हारून तथा हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़े। जब तक मूसा हाथ ऊपर उठाए रखता था तब तक इस्राएली प्रबल बने रहते थे, और जब वह अपने हाथ गिरा देता था तो अमालेकी प्रबल हो जाते थे। जब मूसा के हाथ थकने लगे तो उन्होंने एक पत्थर लाकर भूमि पर रख दिया और मूसा उस पर बैठ गया। हारून और हूर उसके हाथ संभालते रहे, पहला इस ओर से और दूसरा उस ओर से। इस तरह मूसा ने सूर्यास्त तक अपने हाथ ऊपर उठाए रखा। योशुआ ने अमालेकियों और उनके सैनिकों को तलवार के घाट उतार दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। ईश्वर भक्त पूर्ण और हर प्रकार के सत्कार्य के लिए उपयुक्त हो जाता है। जो शिक्षा तुम्हें मिली है और जिसमें तुमने विश्वास किया है उस पर आचरण करते रहो। याद रखो कि किन लोगों से तुम्हें यह शिक्षा मिली थी और कि तुम बचपन से धर्म ग्रंथ जानते हो। धर्म ग्रंथ तुम्हें उस मुक्त का ज्ञान दे सकता है जो यीशु मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है और वह शिक्षा देने के लिए, भक्त ग्रंथ का गठन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है। इस प्रकार ईश्वर भक्त धर्म ग्रंथ द्वारा पूर्ण और हर प्रकार के सत्कार्य के लिए उपयुक्त हो जाता है। ईश्वर के सामने और जीवितों तथा मृतकों के न्यायकर्ता यीशु मसीह के सामने मैं मसीह के पुनर्गमन तक उनके राज्य के नाम पर तुमसे यह अनुरोध करता हूँ, सुसमाचार सुनाओ। समय असमय लोगों से अनुग्रह करते रहो। बड़े धैर्य तथा शिक्षा देने के उद्देश्य से लोगों को समझाओ और डांटो और ढारस बंधाओ। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्याएं 1 से 8 तक। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यीशु ने यह समझाने के लिए उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। किसी नगर में एक न्यायकर्ता था जो ना तो ईश्वर से डरता और ना किसी की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा थी। वह उसके पास आकर कहा करती थी, मेरे मुद्दाई के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाइए। कुछ समय तक वह अस्वीकार करता रहा। बाद में उसने मन ही मन सोचा, मैं ना तो ईश्वर से डरता और ना किसी की परवाह करता हूँ, किंतु वह विधवा मुझे तंग करती है। इसीलिए मैं उसके लिए न्याय की व्यवस्था करूंगा, जिससे वह बार बार आकर मेरे नाक में दम ना करती रहे। प्रभु ने कहा, सुनते हो कि वह अधर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है। क्या ईश्वर
अपने चुने हुए लोगों के लिए जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। परंतु जब मानव पुत्र आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? प्रभु का सुसमाचार।